कहानी अदृश्य राजकुमारी। राज्य दिव्यलोक के शानदार महल में हर रात अजीब घटनाएं घटती थीं। महल के नौकर कहते थे कि आधी रात को खिड़कियां खुद ब खुद खुल जातीं, मोमबत्तियां बुझ जातीं और रहस्यमयी परछाइयां दीवारों पर नाचतीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि किसी ने कभी राजकुमारी को नहीं देखा था। राजकुमारी अनिरा महल में थी या नहीं, कोई नहीं जानता था। कहा जाता था कि वह बचपन में ही गायब हो गई थी, लेकिन राजा रानी ने कभी उसका नाम भी नहीं लिया। राज्य में यह रहस्य गहरा होता जा रहा था। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजकुमार आरव दिव्यलोक आए। वे बहादुर थे और जादू में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने महल के रहस्यों को जानने की ठानी। क्या यह सच है कि यहां राजकुमारी हुआ करती थी? आरव ने राजा से पूछा। राजा के चेहरे पर चिंता छा गई। यह एक पुरानी बात है जिसे भूल जाना ही बेहतर है, राजा ने टालते हुए कहा। लेकिन आरव की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने रात के समय महल के गलियारों में घूमने का फैसला किया। आधी रात को उन्हें हवा में किसी के होने का एहसास हुआ। अचानक उनकी आंखों के सामने एक हल्की नीली चमक प्रकट हुई, जैसे कोई अदृश्य चीज धीरे धीरे आकार ले रही हो। तुम कौन हो? आरव ने सावधानी से पूछा। मैं राजकुमारी अनिरा हूं, एक धीमी पर रहस्यमयी आवाज गूंजी। आरव चौंक गए। लेकिन तुम तो अदृश्य हो, तुम्हें किसी ने कभी देखा क्यों नहीं? अनिरा की आवाज दर्द से भारी थी। क्योंकि मुझ पर एक श्राप है। जब मैं 10 साल की थी, तब एक दुष्ट जादूगरनी मायरा ने मुझ पर यह श्राप डाला था कि जब तक कोई मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति नहीं देगा, मैं अदृश्य रहूंगी। आरव स्तब्ध रह गए। लेकिन तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने हर जादूगर से मदद मांगी, लेकिन कोई भी मायरा के श्राप को नहीं तोड़ सका, और धीरे धीरे उन्होंने मुझे दुनिया से छिपा दिया। आरव ने अनिरा को श्राप से मुक्त करने का प्रण किया। वह जंगल में मायरा को ढूंढने निकल पड़े। कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद उन्हें एक काले महल का पता चला, जहां मायरा अपना अंधकारमय जादू चलाती थी। ओह, तो तुम राजकुमारी को बचाने आए हो? मायरा ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। उसने हवा में हाथ लहराया और अचानक आग का एक विशाल गोला आरव की ओर बढ़ा। लेकिन आरव ने अपनी तलवार से उसे काट दिया। अगर तुम्हें अनिरा को बचाना है, तो तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज की बलि देनी होगी, मायरा ने शर्त रखी। आरव के पास उनकी मां की दी हुई एक जादुई अंगूठी थी, जो उन्हें बचपन से उनकी रक्षा कर रही थी। उन्होंने बिना सोचे समझे अंगूठी उतारकर मायरा को दे दी। जैसे ही अंगूठी मायरा के हाथों में गई, वह जोर से चिल्लाई, नहीं, यह तो शुद्ध प्रेम का प्रतीक है। यह मेरी काली शक्तियों को जला रही है। अचानक मायरा की काली शक्ति खत्म होने लगी। वह जमीन पर गिर गई और उसके साथ ही उसका श्राप भी टूट गया। महल में तेज रोशनी फैली और दिव्यलोक के आकाश में सुनहरी किरणें फैल गईं। जब आरव वापस महल पहुंचे, तो उन्होंने पहली बार अनिरा को अपनी आंखों के सामने देखा। एक सुंदर, नर्म मुस्कान वाली राजकुमारी, जो अब अदृश्य नहीं थी। राज्य में जश्न मनाया गया। राजा और रानी ने अपनी बेटी को देखकर वर्षों बाद खुशी महसूस की। राजकुमार आरव, आपने हमारी बेटी को वापस लाने के लिए जो किया, उसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे, राजा ने कहा। लेकिन आरव चुप थे। अनिरा ने धीरे से उनका हाथ थामा। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो, अनिरा ने कहा। आरव मुस्कुराए। मैंने तुम्हें बचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी सच्चाई को देखने के लिए यह सब किया। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और इस तरह एक श्राप के साथ शुरू हुई कहानी सच्चे प्यार और साहस के साथ एक नए सफर की ओर बढ़ गई। लेकिन क्या सच में यह अंत था? क्योंकि जंगल के किसी कोने में मायरा की राख के बीच उसकी आंखें धीरे धीरे फिर से खुल रही थीं।